विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में मैथ के सिलेबस में समय, चाल और दूरी से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो सापेक्ष चाल से संबंधित, नाव और धारा से संबंधित प्रश्न और औसत चाल से संबंधित प्रश्न होंगे। उनका हम अच्छी तरह से आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिए, समझ में आएगा। सबसे पहले आप देखेंगे सापेक्ष चाल क्या होती है, या इसको आपेक्षिक चाल भी कहते हैं। तो सापेक्ष चाल के बारे में देखिए। जब दो वस्तुएं एक ही सरल रेखा में एवं एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में चलायमान होती हैं तो उनके वेगों के संबंध को आपेक्षिक वेग या आपेक्षिक चाल कहते हैं। क्या समझे? जब दो वस्तुएं एक ही सरल रेखा में एवं एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में चलायमान होती हैं तो उनके वेगों के संबंध को आपेक्षिक वेग कहते हैं। अब ये दो तरह से होती है। पहला देखिए, इसमें विपरीत दिशा में गतिशील। जब दो गतिशील पिंड एक ही सरल रेखा में परंतु विपरीत दिशा में गतिशील हों तो उनका आपेक्षिक वेग या सापेक्षिक चाल उनके वेगों के योगफल के बराबर होगी। अगर कोई भी वाहन या कोई गतिशील पिंड है वो एक ही सरल रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में गतिशील है तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होगी? उनकी चालों का योग होगा। दूसरा, एक ही दिशा में गतिशील। जब दो गतिशील पिंड एक ही सरल रेखा में था एक ही दिशा में गतिशील हों तो उनका आपेक्षिक वेग या उनकी सापेक्षिक चाल उनके वेगों या चालों के अंतर के बराबर होता है। जब एक ही दिशा में कोई गतिशील वाहन हो तो उनकी सापेक्ष चाल है चालों का अंतर होगा। तो ये दोनों अच्छी तरह समझ में आ गए। विपरीत दिशा में अगर कोई पिंड गतिशील हो तब तो उनकी सापेक्ष चाल है वो चालों का योग होगा, और एक ही दिशा में वो गतिमान हैं, गतिशील हैं तो चालों का अंतर उनकी सापेक्ष चाल होगी। आया समझ में? ये है सापेक्ष चाल। अब इससे संबंधित हम उदाहरण देखेंगे, इनसे अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहला उदाहरण देखिए। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक आदमी को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक तो है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी है और एक है एक आदमी, उसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब एक ही दिशा में जाते हैं तब सापेक्ष चाल कैसे फाइंड होती है? उनकी दोनों की चालों का अंतर होगा। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और आदमी की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उनकी सापेक्ष चाल क्या हो गई? 42 में से 6 घटा दिया तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी सापेक्षिक चाल हो गई। अब हमें यहाँ ये जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो मीटर में दी हुई है, इसको मतलब हमें इस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 36 गुणा 5/18। अब 18 और 36 को 18 से कैंसिल कर दिया, 18 18 18 दूनी 36, बचा क्या? 2 और 5, 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गई सापेक्ष चाल। अब दूरी कितनी है? जितनी रेलगाड़ी की लंबाई वही दूरी होगी, वो 180 मीटर है। तो समय का सूत्र क्या होगा? दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर है 180 मीटर और सापेक्ष चाल कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ समय कितना आया? 0 से 0 कैंसिल और 18 बचे, 18 सेकंड का समय लगेगा। तो सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में गतिमान होते हैं दोनों तो उनका अंतर होगा। जैसे यहाँ रेलगाड़ी की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा थी, आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो सापेक्ष चाल कितनी होगी? 42 में से 6 घटा के 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हम फिर मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। तो इस तरह से वो रेलगाड़ी पार करने में कितना समय लेगी? 18 सेकंड। अगला उदाहरण देखिए। x और y के बीच की दूरी है वो 5.6 किलोमीटर है। x से अमित y की ओर तथा y से सुमित x की ओर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। बताओ दोनों कब और कहां एक दूसरे से मिलेंगे? ये भी सापेक्ष चाल से संबंधित क्वेश्चन है। अब देखिए, अमित जा रहा है x से y की ओर और x और y के बीच की दूरी है 5.6 किलोमीटर और सुमित जा रहा है y से x की ओर। इसका मतलब क्या हुआ?
अमित और सुमित दोनों विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं। अमित और सुमित दोनों विपरीत दिशाओं में गतिशील हैं। तो जब विपरीत दिशा में कोई पिंड या आदमी गतिशील होता है तो उनके सापेक्ष चाल क्या होता है, उन दोनों की चालों का योग होता है। तो सापेक्ष चाल कितनी होगी, एक की 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगी दोनों का योग। अब समय कितना लगा, दूरी दे रखी है 5.6 किलोमीटर और चाल हो गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बट्टा चाल समय हो गया, तो 5.6 बट्टा 7 घंटा बराबर 56 बट्टा 70 बराबर 4 बट्टा 5 घंटा आ गई। और इसको हम मिनट में चेंज कर सकते हैं, 4 बट्टा 5 को 60 से गुणा करके 48 मिनट आ गया। 5 एकम 5, 12 पंचो 60, 12 चौका 48 मिनट हो गया। आप देखिए अमित द्वारा 48 मिनट या 4 बट्टा 5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी हुई, 4 बट्टा 5 गुणा 4, यानी 4 बट्टे 5 घंटे में वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कितनी दूरी तय करेगा, 4 बट्टा 5 गुणा 4, 4 तो 16, 16 बट्टा 5 16 में 5 का भाग दिया, 3.2 किलोमीटर दूरी तय करेगा अमित। और सुमित 48 मिनट या 4 बट्टा 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 4 बट्टा 5, वो उसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 बट्टा 5 को 3 से गुणा किया, 12 बट्टा 5, 12 बट्टा 5 बराबर 2 बट्टा 4 किलोमीटर। सुमित कितनी दूरी तय करेगा, 2.4 किलोमीटर। तो अमित अपने स्थान से 3.2 किलोमीटर तथा सुमित अपने स्थान से 2.4 किलोमीटर चलकर 4 बट्टा 5 घंटे बाद अर्थात 48 मिनट पर एक दूसरे से वो मिलेंगे। तो अमित तो अपनी जगह से चलेगा 3.2 किलोमीटर और सुमित चलेगा 2.4 किलोमीटर, और वो 48 मिनट के बाद में एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये सापेक्षिक चाल से संबंधित प्रश्न था। तो ये दोनों विपरीत दिशा में चल रहे थे, इसलिए सापेक्ष चाल ज्ञात करने के लिए उन दोनों चालों का योग होगा, और फिर जितनी दूरी थी उसमें सापेक्ष चाल का भाग देने पर समय फाइंड हो गया। अब समय के हिसाब से जितनी जितनी वो दूरी तय करते हैं वो हमने निकाल ली कि अमित ने 3.2 किलोमीटर की दूरी तय की 4 बटा 5 घंटे में, और सुमित ने 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 4 बटा 5 घंटे में 2.4 किलोमीटर की दूरी की। तो अमित चलेगा 3.2 किलोमीटर और सुमित चलेगा 2.4 किलोमीटर। वो 48 मिनट बाद दोनों आपस में इतनी इतनी दूरी चल के मिल जाएंगे। आया समझ में? और अब देखिए औसत चाल क्या होती है। औसत चाल का मतलब होता है यदि कोई गतिशील पिंड दो असमान चाल, जैसे एक चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा से क्रमशः दो समान दूरी तय करती हो, तो पूरी यात्रा के लिए उनकी औसत चाल होगी 2 × x × y बट्टा x + y किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल होगी। तो औसत चाल का सूत्र क्या हुआ? अगर कोई गतिशील पिंड दो असमान चालों से चलता है, जैसे एक चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो उन दोनों को 2 से गुणा करेंगे और उसमें भाग देंगे उन दोनों चालों के योग का, तो औसत चाल फाइंड हो जाएगी। जो कि इस उदाहरण से ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है एवं तुरंत वहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटा से लौट आता है। यदि दोनों स्थानों की दूरी 30 किलोमीटर है तो चालक की औसत चाल क्या है? अब देखिए यहां जो साइकिल चालक है वो जाते समय तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और आते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। तो चाल दोनों अलग अलग हो गई और दोनों स्थानों के बीच की दूरी है वो सेम है 30 किलोमीटर। तो औसत चाल क्या होगी? 2xy। अब यहां x क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, y क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन दोनों को हम गुणा करेंगे और इन दोनों चालों के योग का इसमें भाग देंगे। तो 2 × 30 × 20 बट्टा 30 + 20 हो गया। तो इसको 30 को 20 को और 2 को गुणा करने पर कितना आ गया? 3 दूनी 6 दूनी 12, 1200 आ गया। और 30 और 20 का योग कितना हो गया? 50। अब इसका 1200 बट्टा 50 हो गया औसत चाल। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 120 में 5 का भाग गया। 24 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल हमें प्राप्त हो गई। तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है? दोनों जो चाल हैं उनको 2 से गुणा करके दोनों चालों के योग का भाग दे देंगे तो औसत चाल प्राप्त हो जाएगी। आया समझ में? अब कुछ नाव और धारा से संबंधित प्रश्न हम यहां देखेंगे। जब नाव धारा के अनुकूल यानी बहाव के साथ खींची जाती है तो धारा नाव की सहायता करती है क्योंकि वो उसके अनुकूल दिशा में चलती है। तब
आपेक्षिक वेग कितना होता है, नाव का वेग और धारा के वेग के बराबर होगा। नाव का वेग प्लस धारा का वेग दोनों को जोड़ के सापेक्ष चाल फाइंड करेंगे। और जब नाव धारा के प्रतिकूल यानी उसके विपरीत दिशा में बहाव के विरुद्ध खींची जाती है तो धारा नाव को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करती है, क्योंकि वो धारा के विरुद्ध दिशा में नाव गमन करती है। तब आपेक्षिक चाल होती है नाव का वेग माइनस धारा का वेग। नाव के वेग में से धारा का वेग घटाएंगे। तो ये नाव और धारा से संबंधित दो सूत्र हैं सापेक्ष चाल ज्ञात करने के। अब इनसे संबंधित मैं आपको उदाहरण बता देता हूं, इससे अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। प्रदीप धारा के प्रतिकूल एक नाव 5 घंटे में 13 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह का मतलब विरुद्ध दिशा में 5 घंटे में 28 किलोमीटर चलता है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो प्रदीप धारा के प्रतिकूल एक नाव है, वो 5 घंटे में 13 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह का मतलब अनुकूल दिशा में 5 घंटे में 28 किलोमीटर चलता है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करनी है हमें। अब देखिए हम क्या करते हैं, माना कि शांत जल में नाव की चाल है वो तो है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है वो है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी हो गई, x प्लस वाई हो गई, क्योंकि जो नाव की चाल है और जो धारा की चाल है उन दोनों का योग होगा किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल वो हो गया x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्नानुसार समीकरण क्या बन गई, x प्लस वाई जो धारा के अनुकूल नाव की चाल है वो x प्लस वाई है और वो कितना है 5 घंटे में 28 किलोमीटर। इसका मतलब 28/5 हो गया, क्योंकि ये दूरी बट्टा समय होता है चाल। तो यहाँ 28 किलोमीटर दूरी है और 5 घंटे में तय करती है, 28/5 हो गया। तो इसका मतलब x प्लस वाई 28 में 5 का भाग दिया कितना आ गया 5.6। ये तो पहली समीकरण बन गई। x प्लस वाई बराबर तो हो गया 5.6। अब देखिए x माइनस वाई, अब देखिए ये जो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल है वो x माइनस वाई है, वो है 5 घंटे में 13 किलोमीटर। इसका मतलब 13/5 हो गया। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 13/5। तो x माइनस वाई बराबर 13 में 5 का भाग दिया 2.6 आ गया। ये दूसरी समीकरण बन गई। तो पहली समीकरण बनी x प्लस वाई बराबर 5.6 और दूसरी समीकरण बनी x माइनस वाई बराबर 2.6। अब दोनों समीकरणों को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 5.6 और x माइनस वाई बराबर 2.6। अब देखिए यहाँ x और x को जोड़ने पर 2x हो गया और x ये जो प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो गया, बराबर इन दोनों को जोड़ा 5.6 को और 2.6 को तो 8.2 आ गया। 2x बराबर कितना मान आया 8.2। तो x बराबर कितना हुआ 8.2 में 2 का भाग दो बराबर 4.1। ये x का मान आ गया। और x क्या चीज है, शांत जल में नाव की चाल है ये। तो अब हमें ज्ञात करना है क्या, धारा की चाल। धारा की चाल क्या है, धारा की चाल है y, तो हमें यहां y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई है पहली समीकरण, इसमें x का मान रखने पर, x का मान हम किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर है 5.6। तो x का मान कितना है यहाँ 4.1 प्लस y बराबर 5.6। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5.6 और इस 4.1 को राइट साइड में लेंगे, दाहिनी ओर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर मान आ गया 5.6 में से 4.1 घटा दिया तो y बराबर आ गया 1.5। तो जो y का मान होगा वही धारा की चाल है। तो धारा की चाल होगी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में। तो ये था नाव और धारा से संबंधित प्रश्न। एक उदाहरण और देखिए, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 5 देखिए, एक नाव धारा के अनुकूल 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर की चाल से और धारा के प्रतिकूल 1 घंटा में 5 किलोमीटर की चाल से चलती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है। अब की बार शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है। माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्नानुसार धारा के अनुकूल नाव की चाल हो गई x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर हो गया 1/7.5। ये देखिए 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 1/7.5।
अब हमने इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किया तो 60 से गुणा कर दिया। ये 1 किलोमीटर 7.5 मिनट में जाती है, तो वो घंटे में हम इसको चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दिया, तब आ गया 60/7.5। अब 5 का ये पॉइंट हटाने पर ऊपर 0 चला गया तो 600/75 हो गया। अब 600 में 75 का भाग दिया तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो x प्लस वाई का मान कितना आया? 8 किलोमीटर आ गया प्रति घंटा। अब धारा के प्रतिकूल नाव की चाल होती है x माइनस वाई। तो पहला समीकरण तो बन गया x प्लस वाई बराबर 8। अब दूसरा समीकरण देखिए, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बराबर x माइनस वाई। अब x माइनस वाई बराबर हुआ 1 घंटा में 5 किलोमीटर। तो ये कितना हो गया? 5/1। तो x माइनस वाई बराबर आ गया 5। तो पहली समीकरण तो बन गई x प्लस वाई बराबर 8 और दूसरी समीकरण बन गई x माइनस वाई बराबर 5। अब दोनों समीकरणों को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 5। तो यहाँ x और x को जोड़ा 2x आ गया, प्लस का x और y का ये माइनस का y दोनों कैंसिल हो गए और 8 और 5 का जोड़ हो गया 13। इसका मतलब क्या हुआ? 2x बराबर 13। तो x बराबर 13 में 2 का भाग देने पर 6.5 आ गया। जो x का मान है वही शांत जल में नाव की चाल है। तो अतः शांत जल में नाव की चाल है वो 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आया समझ में? तो ये थे आज मतलब किससे संबंधित? नाव और धारा से संबंधित प्रश्न, औसत चाल से संबंधित प्रश्न और शुरुआत में मैंने आपको बताया किससे संबंधित? सापेक्षिक चाल से संबंधित प्रश्न। तो आज हमने इस वीडियो में सापेक्षिक चाल, औसत चाल, नाव और धारा से संबंधित चाल का हमने अध्ययन किया। वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ आपको अभ्यास के लिए प्रश्न दे रहा हूं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ताकि पता चले कि आपका जो आंसर सही था या नहीं। जैसे पहला प्रश्न है, एक सिपाही ने एक चोर को पकड़ने के लिए पीछा किया। सिपाही 15 मिनट में 1 किलोमीटर था, चोर 20 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है। यदि चोर 1250 मीटर आगे हो तो सिपाही कितनी देर में उसे पकड़ लेगा? ये सापेक्षिक चाल से संबंधित प्रश्न है और एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इसका सापेक्षिक चाल है वो दोनों चालों का अंतर ज्ञात करके आप इसकी दूरी में चाल का भाग देकर समय का पता कर लेंगे। तो सिपाही कितनी देर में पकड़ लेगा वो आप अच्छे तरह से निकाल लेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, x और y के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है। दो आदमी x और y से क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने के लिए चले, तो वे कब और कहाँ मिलेंगे तब प्रत्येक को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? अब ये देखिए, दोनों विपरीत दिशाओं में चल के आएंगे मिलने के लिए। तो जब विपरीत दिशा में चाल ज्ञात, सापेक्ष चाल ज्ञात करनी होती है, तब दोनों चालों का योग होता है। तो योग करके और उसकी दूरी में भाग देकर समय का आप प्राप्त कर लेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, एक कार चालक किसी स्थान से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है। एक कार चालक 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तुरंत वहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभिक स्थान पर लौट आता है वापस। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर हो तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल का सूत्र मैंने आपको बताया था, दोनों चालों को गुणा करके 2 से गुणा करना है और उसमें दोनों चालों के योग का भाग देना है। तो यहां एक चाल है वो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा वापस आने की। तो इन दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करके और इन दोनों चालों के योग का भाग आपको देना है, तो वो औसत चाल आप इससे फाइंड कर लेंगे। एक नाव धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 32 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा धारा के दिशा में 6 घंटे में 19.2 किलोमीटर दूरी तय करती है। शांत जल में नाव का वेग ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए, आपको धारा की चाल, नाव की धारा के विरुद्ध और नाव की धारा की दिशा में दोनों चाल दे रखी हैं। तो शांत जल में आपको नाव का जो वेग यानी चाल है वो ज्ञात करना है। तो आप इसमें x प्लस वाई से और x माइनस वाई से दोनों की धारा के विरुद्ध और धारा के अनुकूल चाल ज्ञात करके इसकी नाव का शांत जल में आप वेग ज्ञात कर सकते हैं। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल
1 किलोमीटर 20 मिनट में, तो धारा के प्रतिकूल 30 मिनट में नाव चला सकता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो यहाँ आप x तो मान लेंगे नाव की चाल और y मान लेंगे धारा की चाल। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई से दोनों में y का मान ज्ञात कर लेंगे, वही धारा की चाल होगी। तो आज के इस वीडियो में जो ये कुछ विशिष्ट प्रश्न थे वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।